हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में देखेंगे हम 8 क्रॉस 1 मक्स आपका। ठीक है, 8 क्रॉस 1 मक्स। ओके, इसका मतलब क्या है? 8:1। एक 8 आपकी क्या इनपुट्स, 1 क्या आउटपुट। तो बना दो पहले। ठीक है, आठ इनपुट लगा दो, एक आउटपुट लगा दो। ठीक है, एक आउटपुट, 8 इनपुट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 क्रॉस 1 का मक्स है। 8 इनपुट है और आपके पास एक आउटपुट है। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ठीक है, तो ठीक है, इसमें 8 के आगे आपके पास इनपुट्स आ गई, 8 इनपुट्स, और एक आपके पास आ गई आउटपुट, 1 आउटपुट। मक्स केस में हमेशा आपके पास एक ही आउटपुट होती है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स के एन ले रहे थे आप 8, तो इसमें सिलेक्ट लाइंस कितनी आ जाएंगी आपके पास? ठीक है, अभी देखा था फॉर्मूला, सिलेक्ट लाइंस के लिए फॉर्मूला था log 2 नंबर ऑफ इनपुट्स, एन आपके नंबर ऑफ इनपुट्स है, टाइम सिलेक्ट लाइंस है तो log 2 8 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 2⁻3। 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 3 बाहर आ गया, 3 इससे आगे, log 2 की वैल्यू 2/2, तो log 2/2 क्या होता है? 1 आपके पास, तो 3 × 1 ये कितना आ जाएगा? इसमें सिलेक्टेबल लाइंस कितनी होगी आपके पास? सिलेक्ट लाइंस 3 होंगी। ठीक है, तो 3 इसमें सिलेक्ट लाइंस लगाओगे आप। कितनी लगाओगे? 3। कौन कौन सी? एस नोड, S1, S2, एस नोड, S1, S2। ठीक है, ये सिलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी इनपुट लेनी है। ठीक है, इसका टेबल बनाते हैं। टेबल क्या बनेगा? एस नोड, सॉरी S2, S1, एस नोड। अगर 3 आपके पास इनपुट है ना, 3 बनेंगे, 8 केसेस बनेंगे, तो 8 केसेस ले लो इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अगर 3 आपके पास केस हो तो कैसे लेते हैं? अभी देखा तो 0 0 0 0, 4 बार 0, 0 0 0 0, 4 बार 0, फिर उल्टा 1 1 1 1। फिर सेकंड में देखा तो 0 0 1 1 0 0 1 1। थर्ड में 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे लेते हैं इनपुट्स। ठीक है, फिर ये आ गया। फिर आउटपुट क्या आएगी? इस केस में आएगा I0, इस केस में I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। ठीक है, ये बन गया आपके पास 8 क्रॉस 8 1 का मक्स, जिसमें इनपुट्स कितनी है आपके पास? इनपुट्स है आपके पास 8, आउटपुट है आपके पास 1, आउटपुट है 1, और सिलेक्टेबल लाइंस कितनी है आपके पास? 3 है। ये क्या आपके पास? सिलेक्टेबल वेरिएबल है, सिलेक्ट लाइंस। ठीक है, सिलेक्टर वेरिएबल या तो सिलेक्ट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये इनपुट्स हो गई, आउटपुट्स ये बन गया। अब इसको बनाना है। ठीक है, वाई आउटपुट कैसे बनेगा? वाई देखो, अभी भी देखा था, अगर S2 नॉर्मल 1 लेते हैं आप, S2 का बार क्या हो जाएगा? उल्टा 0। सेम केस S0 नॉर्मल 1, S0 का 1, S0 का बार क्या होगा? 0। सेम केस S1 नॉर्मल 1 लेते हैं, S1 बार क्या? 0। तब बनाते जाओ। ठीक है, अब इसमें लिखते जाओ, पहले वाले ले लो। पहले वाले में क्या आएगा? दोनों 0, S2 भी 0, S1 भी 0, S2 भी 0, S1 भी 0, तो बार बार आएगा दोनों में। ठीक है, S2 का बार, S2 बार, S1 बार, S0 बार, I1, I0। ठीक है, सेकेंड केस क्या आएगा आपके पास? देखो, सेकेंड केस ये वाला है, S2 S1 0 है, तो S2 के पास ऊपर बार है, S1 के ऊपर बार है, S नोड S0 के आपके पास नॉर्मल 1 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दोगे। इस केस में क्या है आपके पास? इनपुट I1। फिर थर्ड केस क्या आ जाएगा आपके पास? S2 0 है, S2 के पास ऊपर बार, और के 0 यहाँ पे, S0 0। ठीक है, थर्ड केस ले रहे हैं, S0 क्या है? बार है, तो और S1 क्या है? 1। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपके पास? I2। फिर फोर्थ केस क्या है? S2 बार, S2 बार, S1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस केस में S1 की वैल्यू 1 है और इसकी 1 है, तो S1 S नोड
I3। देखो ये लास्ट वाले 4 केस लेने हैं तो इनमें सभी की S2 की वैल्यू के 1 ही आएगी, प्लस लास्ट के 4 केस ले लो, प्लस 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 8 ही केस आएंगे ना। तो यहाँ पे देखो S2 की वैल्यू क्या नॉर्मल 1 है, S2 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 S2, ठीक है, 0 0 0 0, S1 की वैल्यू 0 है तो S1 बार, S0 की वैल्यू 0 इस केस में तो S0 बार। यहाँ पे आएगा आई आपके पास I1 2 3 4, इस केस में आएगा S1 बार, S1 क्योंकि S1 की वैल्यू 0, S1 बार S0 I5। यहाँ पे क्या आएगा जाएगा S1 नॉर्मल है, S0 बार I6 S2 S1 S0 I7, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट बन गई, ठीक है। अब उसको ये बनाना है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना है तो कितने लगेंगे, ठीक है। देखो इसमें मल्टीप्लाई में कितने हैं, एक ये है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंड गेट लगेंगे आपके, ठीक है। तो इनको बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 आपके पास सिलेक्टिव वेरिएबल हो गए, S2 S1 S नोड, ठीक है, ओके। तो नॉर्मल S2 की वैल्यू क्या आपके पास 1 लेते हो आप, नॉर्मल S2 की वैल्यू 1 यहाँ से नीचे तक ले लो, S2 नॉर्मल S1 और नॉर्मल S नोट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नोट भी लेना है तो नोट ले लो एक, मतलब वैल्यू 0, ये वाली लाइन, ठीक। तो नॉर्मल देखो ये क्या है, ये वाली लाइन है आपके पास S1 की, सॉरी S2 की, ये S2 बार मतलब 0, मतलब के 0, ठीक है, मतलब के 1, ये आप ध्यान देने की रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे S1, यहाँ पे S1 बार है, यहाँ पे S नोड बार, ठीक है, क्योंकि एंड कर दिया आपको, ठीक है, एंड कर दिया इन सर्किट्स को। तो फिर ये S0 S1 S2 तो आ गए। अब कितने गेट्स लेने हैं आपको, 8 गेट लेने हैं, ठीक है, 8 गेट ले लो। कितने एंड गेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हैंड गेट लोगे, उनको नीचे बढ़ा लो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो पहले वाले में तो आपके पास इनपुट दे दो पहले सभी में, इसमें क्या देगा, आई नोड, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5, इसमें I6, इसमें I7, ठीक, ये तो हो गया आपके पास ये, ठीक। अब इसमें देखो 3 3 इनपुट्स, 4 इनपुट्स आ रही हैं एक साथ, ठीक है, सिलेक्टिव वेरिएबल 4 लगाने पड़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पे पहले वाला केस क्या था, ठीक है, पहले वाला लो, पहले वाले में क्या था, तीनों के ऊपर बार था, ठीक है, पहले वाला केस ये है आपके पास, तीनों बार वाली लाइन्स लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी लाइन लोगे आप, तीनों बार वाली लाइन्स हैं कौन सी, ये वाली रेड वाली लाइन है, ठीक है, ये लाइन, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये वाली आप, तो आपको लाइंस पता है। पहले वाले केस में क्या है आपके पास, पहले वाले केस में सभी बार वाली लाइन है, ठीक है, पहले वाले इसमें I1 के साथ, I0 के साथ, तो बार वाली लाइन लगा दो, ये लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, पहले वाला हो गया। फिर लास्ट वाला देखना I7 वाला, ठीक, I7 में तीनों के तीनों जो है ना वो प्लस वाले हैं, सॉरी नॉर्मल लाइन से बार नहीं है, ठीक है, तो तीनों तीनों की बार कौन सी है, ठीक है, ये क्या आपके पास S2 बार, S1 बार
एस नोड बार, ये नॉर्मल एस नोड, S1 S2, ठीक है। जोड़ने किसके साथ है, ये आपको नॉर्मल के साथ जोड़नी है, ठीक है। एक इसके साथ S0 S1 S2, ठीक है। 2 डब्बे तो हो गए। अब देखो लास्ट के 4 वाले में ना एक एक करते जोड़ दो। S2 सभी पॉजिटिव है, देखो S2 सभी में पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब 1 है, तो S2 को जोड़ दो। S2 वाली लाइन कौन सी है आपके पास, ये वाली लाइन है, तो S2 को लास्ट के 4 के साथ जोड़ दो। यह कहाँ जुड़ेगा S2, ठीक है। S2 लास्ट के 4 के साथ जुड़ जाएगा, S2 जुड़ गया, ठीक। ऊपर वाले में, ऊपर के 4 देखो ना, ये वाले 4 हैं, इनमें S2 का बार है, तो S2 के बार वाले साथ जुड़ेंगे। S2 का बार, S2 का बार, S2 का बार, ठीक है, ओके। और ये वाली केस कैसे चल रही है, S0 चल रही है 010101, मतलब पहले में तो हो गया, सेकंड केस में क्या I1 में S0 है, तो S0 कहाँ पे है, S0 ही है, तो सेकंड केस में S0 ये वाला। थर्ड केस में आपके पास S0 बार आएगा, फोर्थ में फिर से S0, I3 के साथ S0 था, I4 के साथ S, ये ठीक है, फिर से ये, और फिर देन ये, और ये, ठीक है। आपके पास 3 लाइन्स होगी, एक लाइन्स कौन सी बची, S1 बची, तो S1 देखो, S1 0011 है, ठीक है, 00, देखो S नोड, ये S नोड बार वाली लाइन है, ठीक है, S1 सॉरी S1 वाली है, ठीक है, S1 ले रहे हैं आप, तो यहाँ पे S1 00 हो गया, 00 फिर देन 1 1 1 1 0, यहाँ पे लगा दो 0, और यहाँ पे 0 0, सॉरी कहाँ पे लगा दी 0 0, ये 1, ठीक है, S1 के साथ ही लग जाएगी, ये आपका बन गया, यहाँ तक बन गया, ठीक है, 8 क्रॉस 8 का। अभी सारे जोड़ने हैं, ऐड करने हैं आपको, किस में, और में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐड करने थे, 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इनको जोड़ दो, बस ये जोड़ने ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके आपके वाई आउटपुट, इनकोडर लगाना है तो इनकोडर एंड गेट के साथ यहाँ पे इनकोडर लगा सकते हो, तो वाई आउटपुट आएगा। जब ई की वैल्यू 0 होगी ना, सर्किट काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 8 क्रॉस 8, ठीक है, ऐसे बनाना है, ओके। क्वेश्चन आता है, ठीक, थैंक यू।